हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू मिस्टर मुबशर लुकमान चैनल। जनाब, आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान इंडिया की, पाकिस्तान की सियासी जमातों की। कुछ गैर मुल्की अखबारों ने आर्टिकल्स लिखे हैं स्पेसिफिकली कुछ पर्सनालिटीज को टारगेट करके। उन हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल स्केल पर जो मुहाइदे हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उन पर भी बात की जाएगी। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, तुर्की और कतर ने बहुत कोशिश की कि अफगानिस्तान तजारत के मुआहदे से बैक ऑफ ना करे, लेकिन अब तो हो चुका है। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूदा हालात है, उसकी वजह से आपको क्या लगता है कि इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा या नहीं, या अफगानिस्तान को होगा, या इसके पीछे भी कोई चाह बहार की लालच दी गई है इंडिया की जानब से अफगानिस्तान को? देखिए बुशरा, अफगानिस्तान को तो काफी लालच है। और बाय द वे, पहले आपको मैं बता दूं, फॉर द रिकॉर्ड, ट्रेड अफगानिस्तान ने बंद किया है, पाकिस्तान ने नहीं किया। जी तो बिल्कुल। इंटरनेशनली हमारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं है कि हमने अफगान ट्रांजिट ट्रेड रोक दिया या ये कर दिया। इंडिया ने अभी उनको दिया है $1 बिलियन। फिर इंडिया उनको जरा को फूड आइटम भी दे रहा है, फिर उनको असला भी दे रहा है, वेपन्स भी दे रहा है, इसराइल के ड्रोन्स भी दे रहा है खरीद के। तो तालिबान की हुकूमत इस वक्त बराह रास्त इसराइल का असला ले रही है हिंदुस्तान से। तो उनको लालच हुआ है काफ़ी। लेकिन बहुत अच्छा है, खस कम जहां पाक। ये गुड रिडन्स टू बैड रबिश वाली बात है। क्योंकि अफगानिस्तान से ट्रेड में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा था। अफगान ट्रांजिट ट्रेड जाता था, वहीं से घूम के पाकिस्तान आ जाता था। फिर हमारा सारा फूड आइटम्स, हमारी गंदम की शॉर्टेज, चीनी की शॉर्टेज, हर चीज़ जो है वो अफगानिस्तान पहुंच जाती थी। फिर वहां से वो अपने साथ ड्रग्स लेके आते हैं, यहाँ पे हेरोइन लेके आते हैं, वीड लेके आते हैं, आइस और कोकेन लेके आते हैं। बिल्कुल। तो हमारे तो बड़ा ज़ाब्ता उनकी वजह से। तो ना सिर्फ अफगान ट्रेड बंद होने से पाकिस्तान को फायदा होगा, बल्कि अब अफगानों को निकाल कर पाकिस्तान को असल फायदा होगा। और मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, लीगल और इलीगल अफगान कोई नहीं, एवरी अफगान शुड बी किक्ड आउट ऑफ दिस कंट्री, period. Only then Pakistan will be better off. I mean, we don't need these dogs over here. चलिए ठीक है, आपकी राय है, वी रिस्पेक्ट इट। सर, मार के हक के बाद इंडिया की जो पोजीशन है वो समहाउ वीक हो चुकी है इंटरनेशनल स्केल पर। तो जाहिर अब इंडिया जो है वो अपने आप को दोबारा से स्ट्रेंथन करने के लिए यूएसए से, हम कह सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स और त्यारे ले रहा है, और अब जो है इजरायली मिसाइल लेने की तरफ भी जा रहा है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से इनसिक्योरिटी है इंडिया को, थ्रेट है? और क्या इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा? क्या वो जो नए त्यारे या वेपन्स लेने की, असलहा लेने की जो कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया के दूसरे स्ट्रॉन्ग कंट्री से ट्रेड कर रहा है? ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? कितना को पहले चंद चढ़ेगा तो सारे देख लेंगे। ठीक है ना? बात यह है कि अभी उन्होंने इतनी बड़ी अपनी एक्सरसाइज की है, और उसके दो की फैक्टर्स जो हुए हैं कि एयरफोर्स के 3 जहाज और गिर गए, और जो एयरफोर्स ने गलती से अपनी सिविलियन आबादी पे पेलोड फेंक दिया और अपनी इंडियन सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया। और हालत उनकी ये है कि पिछले 10 दिन में चाइना उनका बहुत इलाका लेकर कब्जा करके बैठ गया, और इंडियन आर्मी जो है उस तरह मूव भी नहीं की है। और वापस लेने की तो दूर की बात है, और इंडियन मीडिया जो है उसका जिक्र भी नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली इनके इनके जो अज़ाइम है ना, वो इनके छोटे जो नेबर्स हैं उनको आर्म ट्विस्ट या थ्रेट करने के हैं। इट डजंट वर्क ऑन पाकिस्तान, एंड इट विल नॉट वर्क ऑन बांग्लादेश एनी मोर ईदर। बांग्लादेश भी अब खड़ा हो गया है, और इनको सबक सिखाने के लिए बिल्कुल खड़ा है। तो डोंट वरी, ऐसे कुछ नहीं होता। लेट इंडिया डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। पहले भी रफाइल लेके आए थे, बड़े जोम के साथ आए थे। उन रफाइलों को उन्होंने कब्रिस्तान बनवा दिया, बल्कि 4 का तो मकबरा बना प्रॉपर, बाकियों को ग्राउंड कर दिया। तो ये मिसाइल वगैरह भी ले लें, बात यह है कि एंड देखिए, लड़ाई के लिए दिल होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, मोर देन एनीथिंग एल्स। तो पहले वो पैदा करें, लेकर आए। कल की रिपोर्ट है कि इंडियन आर्मी में से 900 ऑफिसर्स और जवानों ने रिजाइन कर दिया, जिनमें 2 सर्विंग जनरल्स हैं। तो जब आपकी आर्मी से जनरल्स रिजाइन कर रहे हो और ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे हो, जवानों का तो चलो समझ आता है। तो इसका मतलब है कि देयर सो मच ऑफ डिसकंटेंटमेंट एंड फियर ऑफ द अननोन, कि कोई उसमें सर्व ही नहीं करना चाहता।
सर, ये जो बिहार के इलेक्शंस हुए हैं और इसमें गैर मामूली जीत मिस्टर मोदी की, आपको क्या लगता है इस वजह से उनको क्या बहुत ज्यादा ताकतवर रहनुमा बना देगी या बना दिया है? क्या नहीं, अपना इंप्रेशन बात है ये है आपको? कि 11 इलेक्शंस हुए हैं जिसमें एंटी पाकिस्तान वोट ने काम किया। 11 दफा बीजेपी और आरएसएस ने पाकिस्तान हेट्रेड को यूज करके इंडियंस को डरा कर उन्होंने उनको खौफजदा किया और उनको बताया कि भाई हमें वोट दो वरना पाकिस्तान खा जाएगा तुम्हें आके। तो उस वजह से उनको जो है वो इतनी मिल रही है। बाकी देखते हैं, बट मोदी इज नॉट बिकमिंग ये गलत फहमी है। सर, पीटीआई की बात करेंगे, सियासी जमात बानी पीटीआई की बात करेंगे, मिस्टर इमरान खान और बुशरा बीबी की। कल से जो टॉप हेडलाइंस है उनमें द इकोनॉमिस्ट, जो गैर मुल्की अखबार है, उसका जो आर्टिकल है, स्पेसिफिकली जो मिस बुशरा तस्कीन ने एज ए जर्नलिस्ट लिखा है यूके द इकोनॉमिस्ट में, उसमें जो भी बातें की गई है या इंकशाफात किए गए हैं तहलका अंगेज, उसके हवाले से अब तहरीके इंसाफ की पूरी जमात ये कहती है कि द इकोनॉमिस्ट को माफी मांगनी पड़ेगी मिस्टर इमरान खान से और बुशरा बीबी से। आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा मुमकिन? क्या वो माफी मांगेंगे द ये इकोनॉमिस्ट? जाहिल है, इनको पता नहीं है हाउ दीज पब्लिकेशंस वर्क। पहली बात तो ये है कि इन एलिगेशंस में कोई भी ऐसी एलिगेशन नहीं थी दैट इज अ न्यू वन। यानी कौन सी ऐसी बात है जो मैंने पहले नहीं की है या ओन चौधरी ने नहीं की है, नईम हनीफ ने नहीं की है, गौर भट्ट ने इमरान नहीं खान सीरीज में बिल्कुल। स्पेशली बुशरा और इमरान पे। ये तो हम कई साल से बातें कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को पता है वो जादूगरनी है, पूरे पाकिस्तान को पता है टोने करने वाली है, पूरे पाकिस्तान को पता है ब्लैक मैजिक में है। तो पहले हम लोगों को सू कर लें यहाँ पे, फिर इकोनॉमिस्ट पे चले जाएं। हम तो बहुत पहले से बोल रहे थे इनके ऊपर, इनको दावत है, करें सू इस बात पे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के जो पीटीआई के सपोर्टर्स है ना, उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना यहाँ पे। लेकिन फर्क पड़ना है उस इंटरनेशनल सपोर्ट से जो इमरान को मिल रही थी। जैसे कल एप्स्टीन की फाइल्स भी लीक हुई और उसमें भी ये डी क्लासिफाई की उन्होंने। 20,000 ईमेल्स डी क्लासिफाई की, उनमें कई जो है वो इमरान के मुतल्लिक है। वो कहता है इससे बड़ा इबलीस ही कोई नहीं है, इससे बड़ा शैतान ही कोई नहीं है। एप्स्टीन तो अब मर चुका है, तो उससे भी जरा माफी मांग लें या उसके बच्चों से क्या माफी मांग लें इमरान खान से। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज के इन चीजों का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे असर नहीं होने वाला। हाँ, जो पीटीआई के फॉरेन सिंपथाइजर्स और डोनर्स हैं, वो ज़रूर इससे हिट होंगे और इफ़ेक्ट होंगे एंड दे विल डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम पीटीआई। और अगर इनको शौक है सू करने का, तो कई लोगों को पहले भी कह चुके हैं हम सू कर रहे हैं, पहले उनको भी कर लें। तो कई अखबार हैं यूके के। लेकिन अगर महंगाई की बात करते हैं तो आप देखिए 2024 में इन्हीं महीनों में जो चीनी की कीमत थी वो 100 रुपए फी किलो थी, लेकिन अब डबल हो चुकी है, 230 रुपए फी किलो हो चुकी है टिल टू डेट, आज की बात करते हैं। लेकिन महंगाई को मद्देनजर रखते हुए अभी भी अगर पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की बात करें तो उनकी सुई वहीं पे फंसी हुई है। ये क्या सिनेरियो है? बात यह है कि ये महंगाई तो होनी थी। चीनी का तो खैर आपने अजीब एग्जांपल दिया है, क्योंकि चीनी की तो माफिया है और वो सारी की सारी असेंबली और सेनेट में बैठी हुई है। वो चीनी की माफिया जो है वो तो मर्जी से मैनिपुलेट करते हैं चीनी की कीमत और गरीब आदमी को चूना लगा देते हैं। महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक है सब्जियों वगैरह का और चीज़ों का, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सैलाब है। सैलाब ने हमारे एग्रीकल्चर एरियाज में बहुत तबाहकारी मचाई थी और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि जी आप ये महंगाई अभी हिट करेगी आके। तो ये अननेचुरल महंगाई है। इट इज नॉट गॉट एनीथिंग टू डू विद गवर्नेंस और एनीथिंग। एक चीज अवेलेबल ही नहीं है तो वो महंगी होनी थी। दूसरा, जब अफगान ट्रांजिट ट्रेड आपका बंद हो गया, तो जो पेरिशेबल गुड्स वहां से आते थे जैसे टमाटर वगैरह, तो ऑब्वियसली वो जो है उस पे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये ठीक है, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। और सर, अगर 27वीं तरमीम की बात करते हैं, जाहिर है जब 26वीं आई तब भी हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म भी था, लेकिन इम्प्लीमेंट भी हुई, एग्जीक्यूशन तक भी पहुंच गई है। आप 27वीं तरमीम की अगर बात करते हैं तो उसके हवाले से कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा भारी हो गया है या हो जाएगा।
लेकिन अगर आप बात करते हैं 2030 तक के सियासी हुक्मरानी प्लान की, तो वो पीटीआई ने बनाया था। लेकिन अब ऐसा क्या लगता है आपको भी कि क्या ये नून लीग जो है वो कंप्लीट करेगी ये पूरा प्लान सियासी हुक्मरानी का, या उनके हाथ में आ गया है? पता नहीं नून लीग करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे आप कन्विक्शन से तो कोई ऐसी डेट्स नहीं दे सकते। थिंग्स हैपन ओवरनाइट एंड मेनी थिंग्स हैपन। और मुझे तो ये लग रहा है कि पीएमएलएन जो है वो इस वक्त काफ़ी स्पेशली पंजाब में डिप्रिशिएटिंग पॉपुलैरिटी है उसकी, गिर रही है पॉपुलैरिटी उसकी काफ़ी। तो इनके लिए आसान नहीं होगा अगला इलेक्शन जीतना, या उसको इवन मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा। तो 18-20 का फर्क हो तो यू कैन प्ले विद इट। 8-20 के फर्क में तो यू कांट प्ले विद इट ना। तो फर्क बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। एंड ओवरनाइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मरियम नवाज जो है वो अनपॉपुलर हो रही है, वेदर एनीबडी लाइक्स इट और नॉट। तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा अभी। आई थिंक 2030 तक की प्रेडिक्शन करना बहुत ही काबिल वक्त है। पहले अपने अगले 1.5 साल तो निकालें, फिर देखते हैं। यानी कि आपको शक है कि ये जो टेन्योर है, हो सकता है मुश्किल से पूरा हो मौजूदा हुकूमत का? नहीं, टेन्योर तो पूरा हो जाएगा, बट अगला टेन्योर मिले ना मिले वो मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली अभी तो अनसर्टन है, वी कांट हम्म, प्रिडिक्ट। हम्म। सर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है उसको तख्लीक कर दिया गया, और फौज के जो सरबराह है उन्हीं को देने के लिए तजवीज किया गया है, ऐसा क्यों? आपकी जो चैलेंजेस है ना बॉर्डर्स के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। पाकिस्तान का 3,800 किलोमीटर का एक्टिव बॉर्डर है, जो दुनिया का सबसे लंबा एक्टिव बॉर्डर है। तो आप ये सोच लें कि आपकी डिफेंस फोर्सेस की इंटीग्रेशन जो है, वो कितनी इम्पोर्टेंट और वाइटल है यहाँ पे। और पूरी दुनिया में एक बात तय है कि एयर फोर्स किलर फोर्स होती है, वो मारती है जाके। नेवल फोर्सेस जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है उनका। लेकिन जो बूट्स ऑन द ग्राउंड होते हैं ना, उनकी अहमियत सबसे ज़्यादा होती है हमेशा, बिकॉज़ दे आर द वन दैट कैन गो इनटू एनिमी टेरिटरी, स्टे ओवर देयर और कब्ज़ा करना, एंड दे आर द वन्स हू हैव टू बी ऑन ग्राउंड टू डिफेंड फ्रॉम टेररिज्म राइट। एंड अदर उसमें। ये एक मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर डिफेंस वाले अगर को बात करेंगे ना, तो बेहतर होगा। मैं और आप या कोई हम जैसा एनालिस्ट अगर डिफेंस अपॉइंटमेंट्स के ऊपर बात करता है तो वो बहुत ही गलत होगा। वी आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट, आई पर्सनली फील। ठीक। सर, पंजाब हुकूमत ने, जाहिर है आर्ट्स कल्चर के हवाले से भी पंजाब हुकूमत जो है वो बहुत काम कर रही है। उन्होंने रिसेंटली 2 अरब का फिल्म फंड का ऐलान किया, उसको फंडिंग करने के लिए, कि फिल्म इंडस्ट्री जो है, और फिल्म सिटी बनाने का भी ऐलान किया कि ये रिवाइव होगी। जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं बहुत हम कह सकते हैं खत्म हो चुकी है टू सम एक्सटेंट। आपको वाकई लगता है कि ये जो लोकेशन, सेट्स, प्रोडक्शन, ये जो सारा का सारा रेनोवेशन है फिल्म इंडस्ट्री का, ये अगर बहाल होता है, दोबारा से रिवाइव होता है, रेनोवेट होता है, स्ट्रक्चर इसका दोबारा से शेप अप होता है, तो कोई फायदा वाकई होगा पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को या देखिए, नहीं, वो मुकाम ये को? जो है ना, जब हुकूमतें ऐसा करती हैं ना, तो बड़े आराम से आप कह सकती हैं कि वो पैसे खाने के चक्कर है, वो नोट बनाने के चक्कर हैं, वो अपनों को नवाजने का चक्कर है। इसमें कोई ट्रेड का या इंडस्ट्री का भला नहीं है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हुकूमत अगर मेरी बात मान ले, तो उसका एक आना भी नहीं लगेगा, और जितनी वो डेवलप कर सकते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा डेवलप हो जाएगी इंडस्ट्री। ये इंडिया ने भी किया था। उन्होंने क्या किया था कि 10 साल की एक टैक्स रिलीफ दे दी थी अपनी इंडस्ट्री को। और 10 साल की टैक्स रिलीफ का मतलब ये है कि ये नहीं कि फ़िल्मों के ऊपर टैक्स नहीं था, उनके ऊपर था टैक्स। लेकिन उन्होंने 7 कंपोनेंट्स बना दिए, जैसे सिनेमा है, लेबोरेटरी है, रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट है, एक्चुअल फ़िल्म है, इक्विपमेंट है, इन सारों को उन्होंने डिवाइड कर दिया। और उन्होंने कहा कि जो इनमें इन्वेस्ट करेगा, फ़र्ज़ करें आपकी शुगर मिल है, आपकी सीमेंट मिल है, आपका बैंक है, और आपने जो भी उस पे इन्वेस्ट करेंगे फ़िल्म के उन कंपोनेंट्स पे, तो आपको आपकी जो पेरेंट बिज़नेस है, उसमें उतना टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। आपको उसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो कोई भी हुकूमत को टैक्स नहीं देना चाहता। एक ट्रेडिशनली एक पूरी दुनिया में ये एक माइंडसेट होता है।
तो राइट। सारा जेल में लगाना शुरू कर दिया। अब जिसको टेक्नोलॉजी से इंटरेस्ट था उसने लेबोरेटरी बनाना शुरू कर दी। जिसको इक्विपमेंट वगैरह का इंटरेस्ट था उसने कैमरास इंपोर्ट करना शुरू कर दिए। जिसको रियल एस्टेट का शौक था उसने सिनेमा हाउसेस बनाना शुरू कर दिए, मल्टीपल स्क्रीन्स बनाना शुरू कर दी। तो हुकूमत को तो एक आना भी नहीं लगा और लोगों ने आके उसमें $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये जब हुकूमत खुद से 2 बिलियन लगाएगी और कंस्ट्रक्शन कराएगी, ये करेगी, बेसिकली वो पैसे खाने के तरीके हैं। वरना हुकूमत का काम बिज़नेस करना नहीं होता बुशरा। हुकूमत का काम बिज़नेस को फैसिलिटेट करना होता है और राइट। रेगुलेट करना होता है। और जब भी हुकूमत खुद कहे ना कि मैं टैक्सी स्कीम शुरू करती हूँ, लैपटॉप की स्कीम शुरू करती हूँ, मैं अपना जो है वो फ़िल्म सिटी बनाने की स्कीम शुरू करती हूँ, तो याद रखें उसमें करप्शन का एलिमेंट है, नथिंग एल्स। ठीक। सर, पाकिस्तान ने सीरीज जीती है फाइनली, और मिस्टर बाबर आजम ने फॉर्म में आके काफी अरसे बाद 83 इनिंग्स के बाद सेंचुरी की है। क्या कहना चाहेंगे? तो कुछ भी नहीं, 2.5 साल जिसने स्कोर नहीं किया, उसकी मैं क्या अपना वो उसकी मैं परफ़ॉर्मेंस मान लूँ? ये यही प्रॉब्लम्स है इस मुल्क में। 100 या 150 मारने के बाद आप अगले 5 साल तक टीम में रहते हैं। जबकि आप बहुत से यंगस्टर्स को आप बगैर चांस दिए ज़ाया कर देते हैं। इस मुल्क में यंगस्टर्स को चांस दें और जितने बाबे हैं, चाहे सियासत में हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हैं, चाहे अपना खेलों में हैं, इनको फ़ारिग करें। और सर, ये जो यूएस और इंडिया के दरमियान डिफेंस मुआहिदा हुआ है, इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान, चाइना। ज़ीरो, ज़ीरो। कोई ठीक। टेंशन की बात नहीं है, रेगुलर मुआहिदा है, वो सिर्फ़ इंडिया को उन्होंने वेपन्स बेचने हैं, पैसे उनसे खाने हैं, वो कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, इनसे कौन-सा चल जाना है। ये तो कल अभी पीस टाइम में 3 जहाज़ गिरा चुके हैं और अपने ही लोगों के ऊपर बम मार चुके हैं। इनसे इनको कहाँ लड़ना आता है। और सर, एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। आपको क्या लगता है मिस्टर इमरान खान की रिहाई के चांसेस हैं? कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि कमिंग 2026 के शुरू के मंथ्स में वो रिहा हो जाएं। कुड बी जनवरी, फरवरी, मार्च, कुड बी। बहुत मुश्किल लगता है। अनलेस एंड अंटिल he is actively reaching out to people who matter and he's trying to mend forces and fences with them. फिर तो एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन इमरान खान की रिहाई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसका गारंटर कौन होगा? हू विल गारंटी कि ये आदमी बिहेव करेगा बाहर निकल के? सो आई मीन वो तो मुकर जाता है हर एक से, बात करके मुकर जाता है। ही इज़ अ मास्टर ब्लास्टर ऑफ यू टर्न्स। तो इस वक़्त उसका निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और मिस्टर अलीमा खान की जायदाद के हवाले से जो अ, एक हम कह सकते हैं इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन चलना शुरू हो गई है। पंजाब हुकूमत की जानब से तमाम डीसीज को खत चला गया है कि उनकी जायदाद या उनके असासे जो है उनको फिगर आउट किया जाए, कहाँ से हैं, कहाँ से लिंक होते हैं। ए एक सिलाई मशीन से चलाया उन्होंने, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए एक सिलाई मशीन से। अलीमा खान ने शौकत खानम की फंडिंग के ऊपर जवाब देना है, निमल की फंडिंग के ऊपर जवाब देना है और जो उसने अपने भाई के कॉन्टैक्ट्स करवाए, उन लोगों को वज़ारतें भी मिली जो अलीमा जिनके लिए डायरेक्ट काम कर रही थी, चाहे वो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो सारी अपना बेसिकली करप्शन के ज़ुमरे में आते हैं ना। अलीमा हैज़ टू आंसर देम, ओनली देन पीपल विल नो कि वो सही है कि नहीं। चलिए, लेट्स सी दैट। थैंक यू, हाँ जी। आपने इंफॉर्मेशन शेयर की, अपनी ओपिनियन शेयर की। इट्स रैप, सी यू अगेन, स्टे ट्यून्ड।